हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम चल रहे हैं ऐसी हस्ती से मिलने जिन्हें हिस्ट्री में रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। शासन कार्यों में रज़िया की दिलचस्पी पिता के शासनकाल से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के खिलाफ पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कुर्ता और कुल्हा मतलब टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। और ये सब उन्होंने 1236 ईस्वी में किया। रज़िया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना और जनता का पूरा ध्यान रखती थी। इस तरह वो दिल्ली सल्तनत की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान यहाँ सो रही हैं। आप लोगों को लगता होगा कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुर्कमान गेट से अंदर आते हुए हमें जगह जगह बोर्ड्स लगे हैं जिसमें इंडिकेटर्स भी उन्होंने मार्क किए हुए हैं। हाँ, शायद आपको लग रहा होगा गलियां छोटी है, लेकिन दिल्ली सल्तनत की शक्तिशाली शासिका रज़िया सुल्तान यहाँ सो रही। तो आखिर हम यहाँ पर पहुंच ही गए और कोई मुश्किल नहीं आई। आइए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रज़िया सुल्तान की मज़ार के साथ साथ एक मस्जिद भी है, इसलिए जूते पहनकर अंदर जाना अलाउड नहीं है। रज़िया अल-दीन उर्दू में और रज़िया जलालुद्दीन फारसी में, ये है हमारे हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली साम्राज्ञी यानी सुल्ताना रज़िया सुल्तान की मज़ार। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके नाना थे और अल-तमिश इनके पिता। बचपन से इनको अन्य तुर्क राजकुमारियों की तरह युद्ध कला और शासन की बागडोर की शिक्षा दी गई, ताकि वक्त पड़ने पर ये सब चीज उनके और शासन के काम आ सके। उनके पिता जब
वफात पा गए, यानी जब उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने पहले से ही अपनी वसीयत में रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी यानी वारिस घोषित कर दिया था, क्योंकि रजिया सुल्तान के बड़े भाई, जिन्हें रजिया सुल्तान की तरह हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, बहुत बचपने में ही वफात पा गए। लेकिन मुस्लिम और तुर्क अमीरों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक महिला सल्तनत की गद्दी पर बैठे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी, जिन्होंने सल्तनत की डोर अपने हाथ में ली। 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने निरंकुश राज किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे और उन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्ताना। वो एक तुर्क थी और तुर्क लोग की तरफ से ये एक उपाधि है सुल्तान या सुल्ताना, लेकिन रजिया सुल्तान ने हमेशा अपने आप को सुल्तान कहलाना ही पसंद किया। 12 अप्रैल 1936 को शमसुद्दीन इल्तुतमिश का निधन हो गया, क्योंकि तुर्क अमीरों को और मुस्लिमों को यह पसंद नहीं था कि कोई महिला शासक बने, इसलिए उनके छोटे भाई को शासन की बागडोर संभालने को दे दी। रकुनुद्दीन फिरोज शाह और उनकी मां शाह तुर्कान शासन को चलाने में नाकाम हो गए। सब तरफ बदहाली, कानून की बदहाली और पूरी व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई और वो सिर्फ 6 महीने तक ही सल्तनत के सुल्तान बनकर रह पाए। ऐसे में एक दिन जब रकुनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से बाहर कहीं गए थे, रजिया ने इस मौके का फायदा उठाकर उस जगह पहुंच गई जहां पर लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। वो लाल कपड़े पहनकर आई थी, जो कि न्याय की मांग का प्रतीक है, और आज भी लाल रंग कम्युनिस्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 1236 में रजिया सुल्तान ने ये लाल रंग इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी भाषण दिया कि ये जो बदहाली है इसको मैं ठीक करूंगी और सब तरफ न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करूंगी और सारी रियाया का मैं देखभाल भी करूंगी। सारी जनता जन आक्रोश में बदल गई और वो क्रोध में, गुस्से में महल की तरफ भागे और वहां पहुंचकर इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान को कैद कर लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। फिरोज शाह, रकुनुद्दीन फिरोज शाह को जब ये खबर मिली कि विद्रोही ने आक्रमण कर दिया है, तो वो दिल्ली की तरफ दौड़े हुए आए और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और जिंदान के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी मुस्लिमों ने और तुर्क अमीरों ने जब देखा कि
अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, तो उन्होंने बड़ी खुशी से रजिया सुल्तान को दिल्ली की सल्तनत की राजगद्दी सौंप दी और वो इतनी शक्तिशाली शासिका साबित हुई कि उन्होंने अपने शासन में बहुत अच्छे से बागडोर को संभाली, रियाया को भी हर तरह से खुश रखा। हिंदुस्तान का इतिहास रचने वाली पहली महिला शासक जो कि एक मुस्लिम थी, 12 नवंबर 1936 को वो दिल्ली की सल्तनत की सुल्तान घोषित हुई। कहते हैं ना, जब इंसान बुलंदियों पर होता है तो उसे गिराने वाले दुश्मन मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसा ही रजिया सुल्तान के साथ भी हुआ। रजिया और उनके सलाहकार और अंगरक्षक जमादुद्दीन याकूत, जो कि एक हबशी था, इनके बारे में अफवाहें फैलने लगी कि इन दोनों के बीच अंतरंग संबंध है। ये बात मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रजिया ने इन अफवाहों को हल्के में ले लिया, जो बाद में उनके लिए घातक सिद्ध हुई। कहीं पर यह कहा जाता है कि दोनों लवर्स थे, तो वहीं ये भी कहा जाता है कि दोनों करीबी दोस्त थे और याकूत रजिया का विश्वास पात्र था। इन सभी अफवाहों की वजह से तुर्की वर्ग में रजिया के लिए ईर्ष्या पैदा हो गई, क्योंकि याकूत तुर्क नहीं बल्कि एक इथोपियाई दास था। उसे रजिया ने घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मौत के खौफ से रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके शौहर अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां पर उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहीं पर 14 अक्टूबर 1240 को दोनों डाकुओं द्वारा मारे गए। बाद में बेहराम शाह को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। बाद में रजिया सुल्तान को कैथल से यहाँ लाकर दिल्ली में सुपुर्दे खाक किया गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ पर आज इमाम साहब से मेरी मुलाकात हो गई और वो मुझसे बातचीत करने को भी राजी हो गए। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, तो आप ये इस मस्जिद में कितने सालों से हैं? मैं यहाँ समझिए तकरीबन 24 साल से, बचपन से यूँ समझिए। ओह, तो 13 साल की उम्र से, 13-14 साल की उम्र से। जी जी जी। तो उससे पहले कोई और थे आप? तो मतलब ये मस्जिद तो कितने टाइम पुरानी है? ये मस्जिद उसी टाइम की है, सब चीज़ देखना है तो उसी टाइम की, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। बिल्कुल, ये पत्थर दिख रहे हैं, इसमें बलवा का इस्तेमाल किया हुआ है
लाल और वाली और चूल्हे लाल लाल मलबा, वाली। हाँ लाल मलबा है, इसी से ये पत्थर जुड़े हुए हैं। ये सब उसी टाइम पे है। अच्छा, जिस टाइम पे ये हाँ, जब मजार बना उसी टाइम बाजार पे के ये इस बोर्ड समय भी में, तो उसी इसको टाइम भी पे। मतलब बहुत टाइम हो गया फिर तो, हाँ, काफी टाइम हो गया। उसी टाइम पे जो हुआ था। जी 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 जी, मतलब ये 1240 के हाँ, 1236 से 1240 तक इसका उन्होंने मुकाबला तो हुआ था। शासन किया। हाँ, हाँ, उसके बाद जो उसके बाद उनकी वफात हुई। उसी टाइम पे हुआ। ये जब 60 मजार साल बना उसी टाइम पे इतना पुराना, लेकिन 850 साल हो गए तकरीबन। जी जी जी, और मतलब देखा जाए तो काफी हद तक ये हमला हुआ है, हाँ, और दीवारें भी मुझे मजबूती दी गई दीवार है। में 15 से 20 इंच तक का दीवार है ये सब। ये इसकी चौड़ाई है, और काफी इसकी- चौड़ाई है, और मेरे ख्याल से तब से लगातार यहाँ पे नमाज भी होती है, इबादत होती है। हाँ, नमाज तो होगी इसी टाइम से। हाँ, बाकी ये होगा कि 47 के बाद बंद हो गया होगा फिर। 1947 के बाद। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि वो बंद हो गया, होगा 20 में। ये कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। जी जी, तो आपको कैसा लगता कोई है? 800 साल का मुद्दत जो है कोई कम नहीं है। बहुत- तो बोल तो दिए, लेकिन जो हम गौरव फिक्र रखे हैं, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। क्या पुष्ट से गुजर रहे जी जी हैं। जी, तो आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे आप तो जानते हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में, यानी हिंदुस्तान के इतिहास में जी। एक मुस्लिम शासिका होने के साथ साथ वो हमारे देश की पहली महिला शासक थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं। मैं तो रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, जी जी जी। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं दिल्ली में रह के ये जगह क्यों नहीं देख पाई। आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, रज़िया सुल्तान जो है बहुत ही पाए जो बुजुर्ग की बेटी है, जी शमसुद्दीन अल्तमश। जी कोई बहुत पाए जो बादशाह वक्त भी था जी। और बुजुर्ग भी थे, उनकी साहबजादी है। और ये भी माशाल्लाह बहुत ही नेक होगी जो उनकी जगह पे नमाज हो रही है 5 वक्त। ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने, बहुत ही उम्दा बात बोली है आपने कि जो वो कहीं- सचमुच में तो कोई बन में पड़ा हुआ नहीं है, ऐसे से भी बता रहे हैं कि बन में पड़ा हुआ तो पूछने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। ऐसे नेक है। इनके बाद के लोगों के भी, हाँ, जबकि ये 1240 के बाद से लगातार यहाँ पे नमाज भी हो रही है। नेक होगी, खुशकिस्मती होगी जो उसकी जगह पर 5 वक्त की नमाज हो रही है। लोग बाग आ रहे नेक तो हैं, नेक तो होती वही ही। लोग बाग आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उसके लिए दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रही है। अगर वो नेक दिल ना होती वही तो कह या रहे हैं। रियाया के लिए ना सोचती तो वो दिल्ली की सल्तनत की सुल्तान बन नहीं बन नहीं सकती। उनको लोगों ने ही चुना, जिन लोगों ने पहले उनको मना कर दिया, उन्हीं लोगों ने वक्त पड़ने पर उनको चुना। और फिर वही चीज देखिए उनके साथ हो रहा है। जी, नमाज हो रही है, उसके लिए दुआ हो रही कितनी है, बढ़िया बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कुरान की तिलावत होती है, यहाँ पे वाह, क्या नमाज बात होती है, है, क्या बात है, लोग बाग आते हैं, फातिहा पढ़ के जाते हैं। वाह, खुशकिस्मती होगी। बहुत खुशकिस्मती है। और उन्होंने अच्छे काम किए। जी जी बिल्कुल। 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने रियाया को पूरा खुश रखा, लेकिन दुश्मनों ने, दुश्मन वो देख दुश्मन तो सबके सबके होते हैं। वो तो इतनी बड़ी हर दौर में सुल्तान ही थी, हम जैसे लोगों के भी हो जाते हैं, तो वो तो इतनी बड़ी सुल्ताना थी। वो देख शुरू से ही चलता आता है। जी जी जी, बिल्कुल इंसान की सबके फितरत साथ है। फितरत है। हाँ, जब तक हम जिंदा हैं हम्म, तो हमारे अंदर से जो एक ये भाव है ना, ये निकलता ये नहीं चलता है। नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जी पूछिए। जो इतनी अफवाहें रज़िया सुल्तान के बारे में फैली, हम्म, वो उनके प्रति लोगों का जो जलन थी, द्वेष था, ईर्ष्या थी, ऐसा मैं समझती हूँ। जैसे उनका जो सलाहकार था, इथोपियाई हबशी गुलाम, उन दोनों के बारे में जो ये अफवाहें फैली, मुझे लगता है कि उनके शासन की बागडोर को कमजोर करने के लिए काम किया गया। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो अफवाह ही है। देखिए, लोग बागों को दिमाग में जो आ रहा है कि आपको ऐसे थे ऐसे, ये वो सेक्रेटरी था जिसको बॉडीगार्ड कहते हैं इंग्लिश में, वो बॉडीगार्ड ही था। उसका काम इतना था, इतना ही था। बाकी उससे भी कहते हैं लोग बागों में शादी हो गई हो, ये सब बिल्कुल गलत बात है। जी जी, वो बॉडीगार्ड था तो बॉडीगार्ड ही था, बाकी और कुछ नहीं था उसके साथ। उनकी शादी तो भटिंडा के राज्यपाल से हुई थी ना। हाँ, वहीं तो वो कहीं भी हुआ हो, भारतीय के राज्यपाल से या कहीं और हुआ हो, लेकिन रज़िया सुल्तान से ऐसा कोई उनका उन लोगों रिलेशन से नहीं था। रिलेशन नहीं था। लोग बाग कहते उससे शादी हो गई, उससे मोहब्बत हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो रूमर्स होते हैं। लोग बागों को जो दिल में आता है उसको मालूमात है नहीं, वो बोलते जाते हैं। जी जी,
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हाँ। जोधा अकबर के बारे में रूमर्स है कि जी जोधाबाई जो है वो अकबर की बहू थी जी और फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो अकबर की बीवी थी। वही तो मालूमात नहीं होने की वजह से उसको जिस तरह इसलिए चाहे कुछ उसको भी दिखा दिया कुछ भी दिखा दिया। लेकिन मैंने जो हाँ। रिसर्च किया मुझे कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं मिली। मुझे सिर्फ यही पता लगा कि ये एक अफवाह थी। हाँ अफवाह बिल्कुल सही नहीं है, ये अफवाह थी और अफवाह ये है और जिसको नहीं मालूम है वो जिस तरह करते हैं उसको जोड़ करके बोल देते हैं। लेकिन जो हमारे नॉलेजेबल जी। ऑडियंस है उन तक तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, बिल्कुल इसीलिए हम रिसर्च मैं करते हैं। आपकी तरफ से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन जा रहा है पब्लिक के तरफ से शुक्रिया इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके देखिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। जी जी शुक्रिया। आपसे मुझे बहुत खुशी हुई। ये है रजिया सुल्तान उनकी मज़ार और ये उनकी छोटी बहन शजिया बेगम और दिल से इस नारी शक्ति को सलाम।